दोनों के पैदा होने से पहले क्या चल रहा था मन में, और उस समय सबकी फीलिंग्स कैसी थी? 1 महीने पहले हमारा एक्सरे हुआ, उसमें हमें ये पता लगा कि ट्विंस बच्चे हैं। इसके चाचा जो थे, राजू के चाचा, वो हमारे साथ ही डॉक्टरी पढ़ रहे थे, तो उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी ये कहा, तो मेरा तो रोना धोना शुरू हो गया। नेक्स्ट डे ही फिर पिताजी ने भेज दिया था भैया शुभम को, राजू को, वो सॉरी क्या नाम है, अनिल मामा को, तो वो मुझे ले गए थे फिर नेक्स्ट डे। तो फिर वहाँ पर मैं 1 महीने पहले ही चली गई थी। 1 महीने बाद फिर ये लोग पैदा हुए। 1 महीने मेरी बहुत केयर हुई फिर वहाँ पर। तो ये जो है, पहले जो है फिर हमें अकेले रहना मुश्किल था, इसलिए मैं फिर लखनऊ आ गई थी। जब दोनों की डिलीवरी हुई तब क्या चल रहा था, कौन कौन था तुम्हारे साथ, और जब दोनों पैदा हुए तो उनकी हेल्थ कैसी थी, दिखने में कैसे थे? जब ये लोग दोनों पैदा हुए थे तो उस समय शाम के समय 5:15 साढ़े 4 बजे अम्मा हमें लेकर चली गई थी हॉस्पिटल। तो अम्मा ही थी मेरे पास और बड़े मामा थे। लेकिन हाँ, हॉस्पिटल जाने के बाद फिर फ़ोन कर दिया गया था दादी बाबा को कि भाई ऐसे ऐसे हॉस्पिटल ले गए हम लोग। लेकिन 5:15 बजे जो है ये लोग डिलीवरी हो गई। फिर ये दोनों नॉर्मली एक तरह से हुए। फिर उसके बाद फिर दादी भी आ गई थी, तो एक को दादी ने संभाला, एक को इसके नानी ने संभाला उनको। दोनों ऐसे ढके हुए थे भैया नजर ना लग जाए कहीं, क्योंकि दोनों ही पूरी हेल्थ ठीक थी, बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह। और दूसरी चीज क्या थी कि कोई काला या कोई गोरा भी था, या दोनों ही? नहीं, राजू का कलर एकदम डार्क था, गुड़िया का एकदम सफेद था, मतलब काफी फेयर था। और राजू के बाल भी खूब अच्छे थे, गुड़िया के बाल ना के बराबर ही थे। अच्छा। है ना। और गुड़िया थोड़ा लंबी भी लग रही थी, है ना। और राजू की हाइट थोड़ी सी कम लग रही थी उस टाइम में। पहले कौन हुआ था? पहले तो राजू हुआ था, और उसके 10 मिनट बाद ही फिर गुड़िया हुई है। लेकिन पर ये था कि फिर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो दादी ने और नानी ने दोनों को संभाला। मुझे तो फिर वापस वहीं ले गए डिलीवरी रूम में, क्योंकि मेरी को तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। रात भर वहीं रखा उन्होंने, नेक्स्ट डे फिर रूम में लाई है। लेकिन ये थे कि दोनों हेल्दी थे, ऐसा नहीं था दोनों कोई रोना धोना मचा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ नहीं था। लेकिन दोनों में से कोई ज्यादा रो रहा था, ऐसा तो नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये जरूर था, एक रोता दूसरा शुरू हो जाता, एक शिशु गया दूसरा पॉटी गया दूसरा, मतलब ऐसा हो जाता था कई बार। जब पैदा हुए उसके बाद का कोई ऐसा माइलस्टोन याद हो कि भाई ये पहले वर्ड्स थे, ऐसा कुछ याद है? हाँ भाई, गुड़िया ने तो सबसे पहले बुआ ही बोला था। बुआ? हाँ, और काफी टाइम तक बुआ ही, हर एक को बुआ बोलती थी ये। और बुआ मतलब मौसी हो तो बुआ, हर एक को बुआ बुलाती थी। और राजू जो था, इसके मुंह से मम्मा करके कुछ निकला था, बर्थडे से माँ ऐसे करके बोलता था ये बस। लेकिन ये था कि अपना धीरे धीरे अपना वर्ड देखिए साफ बोले, कोई दोनों में से तुतलाया नहीं कि बच्चे जैसे बचपन में तुतला के बोलते हैं, क्या है, वर्ड दोनों के साफ थे, साफ बोलते थे। जब दोनों थोड़े से बड़े हुए 3-4 साल के, तो जब दोनों साथ में आते थे, मतलब दीदी तो नानी कह रहती थी भैया हमारे साथ रहते थे, लेकिन जब साथ में आते थे तो शैतानी ज्यादा कौन करता था और लड़ाई कौन ज्यादा करता था? भाई, शैतानी की बात यह है कि जब भी हम लखनऊ आते थे तब दोनों ये मिलते थे। लेकिन उसमें होता क्या था कि राजू गुड़िया के खिलौने से खेलता था। वो कहती थी मेरे खिलौने मत दो इसको, मेरे खिलौने सब खराब करके चला जाता है, अपने खिलौने क्यों नहीं लेके आता है। लेकिन यही था कि सबसे यही कहते थे कि भैया तो थोड़े दिन के आया चला जाएगा, खेलने दो इसको। तो बस वही था कि ये अपना मन तो इसका यही रहता था। शैतान कौन ज्यादा था? शैतान तो एक तरह से दोनों ही ठीक थे। गुड़िया थोड़ा सा ज्यादा करती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मतलब बात कौन ज्यादा सुनता था? बात तो राजू ज्यादा दोनों ही सुनते थे। और मेरे पास तो राजू रहता था तो वही सुनेगा। गुड़िया का तो मेरे को इतना अंदाज नहीं था, ये रहती नानी के पास थी वो। लेकिन ये था कि भाई हमने कितने खिलौने किसके पास ज्यादा थे? खिलौने तो शिवमी के, राजू के पास ज्यादा थे, क्योंकि राजू जो है जब भी चल जाता था फौरन खिलौने इनको मिलते थे। जब भी कोई आता था तो भी राजू के खिलौने आते थे।
तो ये राजू के पास तो बहुत होते थे खिलौने, लेकिन हाँ गुड़िया के पास भी काफ़ी थे खिलौने। अच्छा, अब ये बताओ कि जब दोनों साथ में होते थे, जैसे तुम गई नानी के घर है ना, वहाँ आप दोनों साथ में हैं, तो ऐसी कोई शैतानी याद आती हो दोनों की? हाँ तो अरे एक बार क्या हुआ कि वहाँ पर खरगोश पले हुए थे। अब मेरे को छूने में डर लगता था। अब राजू माने नहीं कि मम्मी एक बार छू लो, मेरे कहा नहीं। अब मैं आगे आगे भाग रही है, पीछे पीछे दौड़ रहा है, इस कमरे से उस कमरे से, उस कमरे से उस कमरे में, और दौड़ दौड़ के अब ये माना नहीं, मैं भी थकी जा रही हूँ। फिर मैंने एक कमरा ढक से जैसे बंद करा, बीच में वो खरगोश आ गया, और भैया वो तो वही खूनम खून, उसका तो दम निकल गया भाई। अब अनिल मामा ने इसको इतना डरा दिया, अब तो तुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, अब तो तूने मारा है खरगोश को, अब तो अब ये बाहर ना निकले, कहीं जाना हो तो डर के मारे बाहर ना निकले। इतना नहीं, ये कोई दोनों कभी जब साथ में हो तब की कोई शैतानी याद आती हो कि दोनों ने मिलके कोई शैतानी करी हो, या जब दोनों ने आपस में कहीं गए हो? और पार्क का तुम कुछ बता दीजिए, जब दोनों। हाँ वो पार्क में तो पिताजी के साथ रोज ही जाते थे ये लोग, झूला झूलने। पिताजी मंदिर जाते थे, ये लोग अपना पार्क घुमा लाते थे। अब एक दिन नए नए कपड़े पहने इन्होंने, पिताजी ले गए इनको। अब वहाँ पर मुखर्जी फुहार करके था, तो वहाँ पे फवारे लगे हुए थे चारों तरफ, उसके फुहारे चलते थे। अब ये महाराज जी खड़े हुए, खड़े हुए कैसे पैर स्लिप कर गया, अब ये तो तैर गए उसके अंदर, चारों तरफ घूम रहे। अब भैया कोई निकाले इनको, ये तो अंदर कैसे चले गए? पैर फिसल गया ना, वो खड़े खड़े उसका। ऊपर कैसे चढ़े? जीजी भी साथ में थी? नहीं जीजी, हाँ वो भी थी साथ में, लेकिन पता नहीं कैसे किसी ने खड़ा करा होगा, या तो पिताजी ने कर दिया खड़ा, कि भाई खड़े होकर देख ले। अब इतना तो पिताजी ध्यान रख नहीं पाते थे भाई जितना। अब वो अंदर घूमे, फिर भैया निकाले उसके, वो तो चोट वोट भी लग गई, कपड़े भी फट गए। अब जब घर में आए तो अम्मा ने खूब डांट लगाई, कहने तुम लेके चले जाते हो लोटे को, और जरा भी ध्यान रखते नहीं हो, और देखो जरा कपड़े भी फट गए उसके। अब ऐसे ऐसे ले जाया जाता है? कोई नहीं लेके जाएगा। अम्मा ने बहुत डांट लगाई फिर। जब दोनों बड़े हुए तो उनका पढ़ाई में कौन ज़्यादा अच्छा था, या पढ़ाई का क्या रूटीन होता था हैं? और भाई क्या आपस में कोई एक दूसरे की मदद करते थे? थोड़ा उस समय का बताओ जब दोनों बड़े हुए। भाई पढ़ाई में तो दोनों ही ठीक थे, कि हम कहें कि वो ज़्यादा अच्छा था या वो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन ये था कि हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री में तो भाई गुड़िया का तो ट्यूशन भी लगाया था, लेकिन वो सही नहीं रहा। लेकिन हाँ फिजिक्स में ज़रूर राजू हेल्प करता था गुड़िया की, उसको कुछ न्यूमेरिकल्स बोलते क्या है वो सब चीज़, वो उसमें हेल्प करता था राजू, काफ़ी उससे हेल्प मिलती थी। लेकिन पढ़ाई कौन ज़्यादा करता था? पढ़ाई तो टाइम ज़्यादा गुड़िया ही बैठती थी किताबों पे, तो ये राजू उतना नहीं बैठता था किताबों पे, ये थोड़ा रटने पे ज़्यादा रहती थी ना, और राजू को थोड़ा समझने की ज़्यादा रहती थी। फर्क यही था दोनों में बस, पढ़ाई के मामले में। और टीचरों से किसका ज़्यादा अच्छा फीडबैक आता था? टीचरों से भाई राजू जो था ये थोड़ा भाई बोलता कम था, कम बताता था, लेकिन गुड़िया आके काफ़ी बताती थी। जैसे इसके तो भाई टीचरों से फीडबैक गुड़िया के ज़्यादा अच्छे सुनाई पड़ते थे हमें। ये दोनों के फर्स्ट बर्थडे की कोई यादें हैं तो बताओ। फर्स्ट बर्थडे पर गुड़िया तो नानी के ही रहती थी, लेकिन फिर हमने उसको उसकी बर्थडे पर कहा कि भैया अभी आ जाए, तो हम लोगों ने घर में अपना लाइटिंग वगैरह करवाई थी, और कुछ अपने खास फ्रेंड्स थे उन लोगों को बुलाया था। आसपास आंटी लोगों ने भी एक आध डिश तैयार करी थी, और खाना बनाने वाले को बुलाया हुआ था, और सब बिल्कुल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। और उस टाइम के हिसाब से बिल्कुल नानी ने नए नए कपड़े इन लोगों के, दोनों के जूते से लेके सारे कपड़े नानी ने भेजे थे इन लोगों के, दोनों एक जैसे ही से कपड़े ड्रेस पहनाई गई थी। लेकिन क्योंकि गुड़िया को लड़कों के ड्रेस में बड़ा अच्छा लगता था, इसको मन करता था मैं वही ड्रेस पहनूं जैसे बचपन से। तो अच्छे से फिर केक वेक कटा, खूब अच्छे से केक बनाया था तुमने? केक तो पता नहीं, मैंने ही बनाया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा। वैसे पहले मैं बनाती तो थी केक। तो कहाँ रहते थे तुम लोग तब? हम लोग कैंट में तो रहते थे, कानपुर कैंट में। लेकिन यही था कि भाई कानपुर में कुछ लोग थे अपने, जो हम लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा
प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे अपनी बेटी की तरह। तो वहाँ जो प्यार मिला मुझे कहीं किसी स्टेशन पर नहीं मिला। एल्बम में कुछ फोटोज देखी जिसमें भैया लड़की के कपड़े में है, जी लड़के के कपड़े में है, उसकी हाँ, कहानी तो बताओ। उसमें हुआ क्या कि एक दिन शाम का समय था। अब अनिल मामा थोड़ा शैतानी में ज़्यादा ही रहते थे। वो बोले कि ऐसा है कि अगर राजू तुम आज लड़कियों के कपड़े पहन लो और गुड़िया जो है तुम्हारी ड्रेस पहन ले, तो तुम हजरतगंज तक चले जाओ, तो तुम जो चाहोगे इनाम मिलेगा तुम्हें। तो ये तो बिल्कुल तैयार। अपना इन्होंने पहने और दोनों जने अपना निकल गए। गुड़िया तो बड़ी वो हो रही थी क्योंकि उनकी तो मनचाही ड्रेस मिली थी, लेकिन राजू थोड़ा शर्मीले से दिख रहे थे जैसे लड़कियां थोड़ी शर्माती सी है ना, तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा लग रहे थे। तो फोटो कहाँ खिंचाई लेकिन? फोटो तो हम लोगों ने कैमरा था, हाँ। हाँ कैमरा तो होता ही था घरों में पहले, कैमरे से खींची गई थी फोटो। हजरतगंज घूम के आए मजे से, कोई इनको वही नहीं था कि भाई मैं लड़कियों की ड्रेस पहने हुए हूँ। राजू जो है लखनऊ आया हुआ था, तो 3 साल का होने वाला था तब पिताजी ने इसको एक साइकिल दिलवाई थी बच्चों वाली, 3 पहिए वाली। तो 3 पहिए में उसमें क्या था कि पीछे भी एक सीट थी, आगे भी एक सीट थी। तो ये होता था कि भाई पीछे एक बच्चा पीछे बैठ जाएगा, एक आगे बैठ जाएगा। अब गुड़िया चाहे कि मैं भी चलाऊं, ये चलाने नहीं देता था, कहता था नहीं चलाऊंगा मैं ही, तू पीछे बैठ। तो अभी इसको इतना शौक लगा। ये तो हम लोग जब लखनऊ से गए थे तो गुड़िया तो लखनऊ में रह गई थी, ये मेरे साथ गया था। प्लेटफॉर्म पे भी अपना ये साइकिल चलाते हुए गए। फिर उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे कानपुर। वहाँ जब भी ये आती थी गुड़िया तो अपना ये, हम लोग छत पे, छत बहुत बड़ी थी हमारी, तो छत पे अपना ले जाते थे, वहीं अपना दोनों जने, एक पीछे बैठ गया एक आगे। खैर कहने पर राजू मान जाता था, पीछे जो है अपना चला गया, थोड़ी देर उसको बिठा देता था आगे। लेकिन ये था कि राजू ठीक था, बचपन में बहुत शैतानी तो नहीं करता था, कहना भी मानता था और जरा में डर भी जाता था। खाता वाता नहीं था तुम बता रही? खाता तो बहुत बिल्कुल नहीं था। आसपास के लोग कहते थे कि अब मेरे पास बना के रख दो, मैं खिला दिया करूंगी। किसी के जाता था तो एक कोई टॉफी भी देता तो वो भी नहीं लेता था, वो भी लाके पटक देता था घर में। खाने पीने में इसने खैर बचपन में बहुत तंग किया है। खाने में तो खैर बाकी बहुत ही ज़्यादा तंग करता था। लेकिन ये था कि ऑल ओवर जो था ये थोड़ा सा शांत स्वभाव का था, जैसे कहना चाहिए कि ज़्यादा लड़ना नहीं, ज़्यादा बोलना नहीं। हाँ, गुड़िया जो थी थोड़ा सा चंचल थी। ये थोड़ा सा सब इसको चाहते थे भी, कानपुर आती थी कि भाई जरा सा हम भी प्यार कर ले, हम भी इसको ले ले। छोटे में अच्छी, बहुत प्यारी सी भी लगती थी, ऐसा हेल्दी सी भी थी, लेकिन जाती नहीं थी किसी के पास, रोना शुरू कर देती थी। तो इसलिए यही है कि भाई बच्चे दोनों ठीक थे, बचपन में ऐसा कोई नहीं था कि लड़ते भी थे, लड़ते ऐसा कुछ नहीं थे, क्योंकि रहे भी बहुत कम थे दोनों साथ साथ। बस को गाड़ियाँ बहुत अच्छी लगती थी, तो इसको क्या था, कोई चीज़ भी खाना होता तो आप गाड़ी पकड़ा दो तो उसके चक्कर में ही अपना खा लेता था। दूध पिलाना होता दूध भी पी लेता था। तो इसको इतना शौक था कि पेपर सुबह आता था, उसमें देखता जहाँ जहाँ गाड़ियाँ बनी हुई सब पेपर कटवा लेता था और उससे ही अपना खेल के मन भर लेता था। इतना इसको गाड़ियों का शौक था। एरोप्लेन का, हमारे घर के ऊपर से इतने एरोप्लेन, जब लोग कैंट में रहते थे ढेरों एरोप्लेन उड़ा करते थे, जैसे आए फट भाग के बालकनी में खड़ा हो जाता था। इतना इसको शौक था बचपन में एरोप्लेन का और उसका। तो मतलब इसको खाने पीने में तो खैर थोड़ा हल्का था ही। तो ये छोटा था, ये मतलब 2.5-3 साल का रहा होगा, 2-2.5 साल का। तब फिर मेरी उंगली पक गई थी, तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई। तो डॉक्टर ने देखा बोला इसमें तो चीरा लगेगा। मुझे देखने करने लगा, मेरी चीख निकल गई बड़ी जोर से और ये पीछे से उठा एकदम से, तड़क के बोला, कहता है पागल कहीं का। और जितने पब्लिक बैठे, जितने लोग बैठे थे पेशेंट, सारे हंस हंस के पागल हो रहे थे कि इस बच्चे को देखो। ऐसे ऐसे जो है इसके साथ होता था, मतलब। और कोई शरारत बताओ? वो छोटा था तो आस पड़ोस में जो थे MM अग्रवाल आंटी वगैरह बहुत चाहती थी, उनके बच्चे बड़े बड़े थे। एक बार शाम हुई तो दिख ही नहीं रहा था। अक्सर वो उनकी बेटी तैयार करके इसको झूला झुलाने ले जाती थी, अब दिख नहीं रहा था। मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान, फिर मेरे को रोना सा भी आ गया। मैंने कहा चला गया ये। तो वो आंटी बोली, ऐसा तुम ढूंढो, तुम ही ने देख, कहाँ इधर उधर ढूंढो, कहाँ है मुझे नहीं पता। तो देखा तो कहीं दिख ही नहीं रहा था।
फिर बहुत देर बाद जब परेशान हो गई तब उन्होंने दिखाया, उनकी साड़ी में अंदर छिपा हुआ, वहीं खड़ा हुआ था चुपचाप ढका हुआ, कुछ भूल ही नहीं रहा था। और एक चीज और देखो याद आ रही है मुझे, एक बार जो है हम नवरात्र में दुर्गा पूजा करते थे, तो दुर्गा पूजा में वहाँ रोली रखी रहती थी, चावल रखा कर रहे होते, रोली चावल सब रखा रहता था। अब इन्होंने क्या किया कि रोली की डिब्बी उठाई और खा ली, और खा के जल्दी से भाग के पलंग के नीचे घुस के बैठ गया। मैं कहूँ खा गया पलंग के नीचे का, मुंह देखा मुंह लाल लाल बंदर की तरह। मैंने कहा ये क्या देखा, और फिर मैंने मुंह में डाल डाल के रोली खूब इसको उल्टी कराई, सिंदूर खा गया था पूजा में। ऐसी बदमाशी करता था। ऐसी एक बार जो है ना, बचपन में छोटा था तो पैसे से खेल रहा था लेटे लेटे, अनिल मामा आए हुए थे। अब इसने जो है एक कोई सिक्का जो है ऐसे मुंह में इसके चला गया। अब भैया सिक्का जब चला गया तो इसके तो एकदम से मुंह में झाग निकलने लगा। अनिल ने उठाया और गर्दन में खूब कस कस के मारे इसके हाथ, टक्क से नीचे टन से आके गिरा हुआ। मैंने कहा चलो। एक बार गुड़िया की शैतानी देखो राजू शुभम, ये जो था एक स्लेट की बत्ती आती थी पतली वाली, अब इन्होंने क्या किया, नाक में डाल ली उसको। अब नाक में स्लेट में बत्ती डाली, वो निकले तो किसी से निकले ही नहीं। अब तो ये जो है फिर भैया डॉक्टर के ले गए। अब डॉक्टर ने फिर चिमटी से कैसे करके उसको निकाली। ऐसी शैतानी होती थी, बताओ, नाक में उन्होंने बत्ती घुसा ली। ऐसी शैतानी करती थी।